हेलो फ्रेंड्स, यूथ अनएम्प्लॉयड मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही गहरा टॉपिक है और उन युवाओं के लिए है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। आज हमारे देश में बेरोजगारी दर जो है वो 8% हो चुकी है और यही नहीं, हमारे देश में बेरोजगारों से ही कमाया जा रहा है और इतने बड़े बड़े बिजनेस भी खड़े हो चुके हैं जो कि इन्हीं बेरोजगारों पर निर्भर करती है। चाहे तो वो चाय की थड़ी हो जहाँ पे युवाओं का जमावड़ा दिखेगा, या फिर बुक स्टॉल्स और स्टेशनरी जहाँ पे युवा ही किताबें खरीदते हुए या फॉर्म भरते हुए दिखेंगे। और यही नहीं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोचिंग हब, जहाँ पे सपनों को बेचा जाता है और युवाओं को एक अलग तरह का सपना दिखाया जाता है जिससे कि वो अपने सपने के बारे में सोचते ही रह जाते हैं और उसके साथ साथ में अपना समय और धन दोनों ही खर्च करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि हमें कहाँ पे इस तरह की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कहें तो एक बेहतर भविष्य बना सकें। आज के दौर में जहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री जो है एक बिजनेस बन चुकी है और स्टूडेंट एक ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 1% सिलेक्शन रेट को लेते हुए आपकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी या ड्रीम बना देती हैं, जिससे आप अपने कॉम्पिटिशन्स या प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। और यही नहीं, इसी दौरान साल भर साल आप जो कंपटीशन देते देते हज़ारों और लाखों की भीड़ में पीछे हो जाते हैं और इस दौरान जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप अपने बेहतर करियर के लिए या एक बेहतर भविष्य के लिए बना सकते हैं वो भी खो बैठते हैं। इन एस्पायरेंट्स का जो दिनचर्या है वो सुबह रिवीजन से स्टार्ट होता है और दोपहर में इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अटेंड करने में और शाम तक लाइब्रेरी में वापस से उन्हीं टॉपिक्स को रिवीजन करते हुए निकल जाता है। और इसी तरह से ये रेट रेस चलता रहता है और एक अर्जुन के तरह वो उस लक्ष्य पे लगे रहते हैं जिसका सक्सेस रेट जो है वो 1% रहता है। और जो ज्ञान या जो लर्निंग इन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स के दौरान में सीखी है या समझी है वो आगे चल के इनके भविष्य के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए काम नहीं आती है, क्योंकि काम वही आता है जो कि स्किल बेस्ड हो, जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो और जो रियलिटी इंडस्ट्री बेस्ड हो। तो यहाँ पर बात ये समझने की है, ना ही कोई सरकारी संस्था, ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ना ही कोई इस तरह की एजेंसी आपको काम आने वाली है जो कि एक बेहतर भविष्य बना सके या आपके रोजगार की गारंटी दे सके। यहाँ पे समझ की ज़रूरत ये है सही समय पे सही निर्णय लेना। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एज ए एस्पायरेंट्स अच्छे कॉलेज के दाखिला के लिए या कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों में लगे रहते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी तो अपनी खो ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप वो समय भी खो रहे हैं जो कि बहुत ही मूल्यवान है। क्योंकि आज के दौर में अंडर ग्रेजुएट्स को कोई नहीं पूछता है। आज का दौर एक ऐसा दौर है जहाँ पे यदि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, यदि आपने किसी क्षेत्र में या विषय में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तभी आपकी वैल्यू है। और यदि अगर आप जॉब भी देखना चाहते हैं या जॉब भी सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन टफ होने हुए उन्हीं कैंडिडेट्स को देखा जाता है जिन्होंने हायर एजुकेशंस या पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रखा है। यदि आपने अपने टेक्निकल कोर्सेज के दौरान या प्रोफेशनल कोर्स के दौरान स्किल्स और सही नॉलेज इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार कर लिया है तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ कॉरपोरेट और इन्हीं प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेगी, जहां पर लोग जो हैं आप जैसे युवाओं के लिए बहुत से नौकरियां और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करते हैं। और यही नहीं, यदि अगर आप में लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, टीम वर्किंग है, जिससे कि आप लोगों से काम करा सकें और बेहतर आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकें, तो आप जैसे युवाओं के लिए बहुत सी डिमांड है। लेकिन यदि अगर आपने इन्हीं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में ये समय बर्बाद कर दिया है तो इन स्किल्स और प्रोफेशंस को आप ना तो सीख सकते हैं और ना ही एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए और अपने इंटरेस्ट के अनुरूप अच्छे से प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना और अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार करना। आज के दौर में समय जो है वो बहुत मूल्यवान है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप अपने भविष्य के 5 से 6 साल इन्हीं कॉम्पिटिशन्स या एग्ज़ाम की तैयारियों में देते हैं
और उसी दौरान अगर आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं जिन्होंने समय रहते हुए अपने सही प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर दी है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने इन्हीं 5 से 6 सालों में 1 या 2 बार प्रमोशन ले चुके होंगे। और यही नहीं, यदि आपके कुछ मित्रों ने बिजनेस भी स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर सेटल भी कर दिया होगा। और वहीं अगर आप अपने आप को 5 से 6 साल बाद देखते हैं तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और न जाने कितने तरह के मेंटल डिसऑर्डर को फेस करते हैं। तो यदि आप इस तरह के एग्जामिनेशंस की या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपका इंटरेस्ट इन कॉम्पिटिशन्स के लिए है तो आप बिल्कुल इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करिए। यदि आप अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, जहां पर आपकी सक्सेस रेट 1% है और उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, तो ज़रूर आप इन तरह की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करिए। और यदि आप इस कॉम्पिटिशन्स के लिए फिट नहीं हैं या अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं, तो आप समय रहते हुए एक प्रोफेशनल करियर में या टेक्निकल कोर्स में एडमिशन्स लीजिए, जहां पर आप कॉरपोरेट में या फिर अच्छी कंपनीज़ में एक बेहतर भविष्य बना सकें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।